हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज हम साइंस की क्लास का टॉपिक करेंगे न्यूट्रिशन। हमारी काफ़ी साइंस की क्लास हो गई हैं, सुपर टेट के लिए नहीं, ये आपके केवीएस के एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केवीएस के एग्ज़ाम में भी 20 मार्क्स की साइंस पूछी जाती हैं। सुपर टेट में तो आपके ओनली 10 मार्क्स की हैं, लेकिन केवीएस में 20 मार्क्स की है। और अगर आप टीजीटी का फिल करते हो अपने सब्जेक्ट से, तो हो सकता है, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि क्या 5 चेंजेस आ सकते हैं आपके केवीएस के एग्ज़ाम में। और जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सी टेट क्लियर है, वो केवल सुपर टेट की तैयारी में ना लगें, वो साथ में केवीएस की भी करें। सिलेबस सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज है, थोड़े सब्जेक्ट ही कम है। बस इंटरव्यू से मत डरिए कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू में कुछ नहीं है। अगर आपके थ्योरी में नंबर ज़्यादा आ जाएंगे तो इंटरव्यू में तो खुद आपके कम भी होंगे, तो कोई बात नहीं। तो आप दोनों को टारगेट बनाकर चलिए। मैं आपको एक वीडियो अब केवीएस के और सुपर टेट में क्या सिमिलैरिटी है उसकी वीडियो बनाऊंगी। कोई भी टॉपिक अलग नहीं है, 2-4 टॉपिक को छोड़ के। तो ये मत सोचिए हम केवीएस की कैसे कर रहे हैं, हम तो सुपर टेट की कर रहे थे। तो सुपर टेट की कर रहे थे, वो केवी की भी आपकी पीआरटी की तैयारी हो रही थी। और बीएड वाले केवीएस का एग्ज़ाम भर सकते हैं पीआरटी का। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए, अपनी केवीएस की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, रास्ते में ही है समझो, तो वो आप उसकी वैकेंसी कीजिए। अभी तो सुपर टेट का कुछ अता पता नहीं, अब कह रहे हैं कि यूपी टेट होगा पहले, तो इसलिए आप अपना केवीएस पर फोकस कीजिए। तो इसलिए मैं अब आपकी डेली क्लास दूंगी। अब पहले मैं आपको एक केवीएस के सिलेबस की, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है केवीएस सुपर टेट में, वो और आपका क्या क्या सिलेबस आ रहा है, कैसे हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कैसे हम करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे आपको सॉल्व कराऊंगी। इसलिए आप हमारी क्लास पर, इस चैनल पर बने रहिएगा। अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको सारी तैयारी यहीं से मिलेगी। साथ में सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है, तो सेल्फ स्टडी भी कीजिए। अब टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पोषण। इससे पहले हमने टिश्यू करे थे। तो क्या होते हैं न्यूट्रिशन, पोषण? जीवों में सभी आवश्यक पोषक पदार्थों का अंतिग्रहण, ये सब आपका घटना चक्र से इंपॉर्टेंट पार्ट करा रही हूँ मैं खुद लिखकर। एवं रख रखाव तथा सभी जैव प्रक्रियाओं के सुचारू से चलने के लिए आवश्यक है, पोषण कहलाता है। जैसे हमें जीवित रहने के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सब क्या हमारे न्यूट्रिशन है। ये पोषक पदार्थ आहार से प्राप्त किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, हवा, हवा से हमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, मृदा, वृद्ध पोषक, सूक्ष्म पोषक। इसमें क्या क्या होती है आपकी? ये सारी चीज़ें होती है। तो ये पूछा जा सकता है कि मृदा में आपका क्या क्या होता है, तो नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, बोरान, ये सब आपकी होती हैं। नेक्स्ट है जीवों में पोषण हेतु पोषक पदार्थ क्या क्या होते हैं। जीवों में कैसे पोषण मिलता है? ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से होते हैं? उसमें ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से। निर्माण उनमें किससे होता है? प्रोटीन से। उपापचय क्रिया में सहयोग क्या होते हैं? विटामिन और जल और खनिज लवण। तो ये क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है, जीवों में पोषण हेतु पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं, ऊर्जा किनके द्वारा प्राप्त होती है, निर्माण, उपापचय, तो ये सारे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैं अभी तो आपको थ्योरी करा रही हूँ, फिर मैं आपके सारे प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, इतने क्वेश्चन कराऊंगी कि आपको और कहीं से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये एक रासायनिक तत्व हैं। आणविक संरचना में क्या होता है? कार्बन होता है। शरीर की ऊर्जा आवश्यकता को ये क्या करते हैं? पूरी करते हैं। जंतु के बाह्य कंकाल का क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट निर्माण करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 4 किलो कैलोरी जीव ऊर्जा मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है ना, ये नोट कर लीजिएगा इसको। ये एमेनोसाइड है तथा जल में घुलनशील व होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज। एक में सारे आपको इंपॉर्टेंट फ्लैक्टोज किस किस से मिलकर बने, ये सब आपको करा दूंगी जल्दी से जल्दी ही। नेक्स्ट है जल में घुलनशील कौन से होते हैं? माल्टोज, लैक्टोज। दूध में होते हैं सुक्रोज। ये पूछा जाता है कि माल्टोज किस में पाया जाता है, लैक्टोज किस में, सुक्रोज किस में, किस किस से मिलकर बने हैं। तो ये सब आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट है आपका वसा। ये छोटे छोटे टॉपिक है, मैंने जो मेन पार्ट थे घटना चक्र में मैंने वो नोट किए हैं। फिर मैं आपको अलग से जो जो इसमें और मेन पार्ट बनते हैं वो मैं अपनी साइड से बाद में करा दूंगी, साइंस की क्लास को ही बोलकर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने कार्बनिक अणु होते हैं। दिमाग के ऊतक 60% वसा से बनते हैं। फेफड़ों के ऊपर की भारी परत संतृप्त वसा से बनी होती है। ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से मिलने से बनते हैं। जल में घुलनशील होते हैं। क्लोरोफॉर्म बेंजीन 1 ग्राम वसा से 9.3
कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 20 डिग्री से ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। शरीर में इनका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये सब क्या हैं, इसके इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। नेक्स्ट है आपका वनस्पति। वसा वसा के 3 प्रकार होते हैं, एक तो असंतृप्त, एक संतृप्त, ठीक है, तीसरा होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड होता है और मोनो अनसैचुरेटेड होता है। इसमें क्या होता है, शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, हृदय को स्वस्थ रखता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, सामान्य तौर पर द्रव अवस्था होता है। तो ये पूछ सकते हैं सबसे अच्छा हमारा वसा कौन सी है, तो अनसैचुरेटेड वसा। संतृप्त में क्या होता है, शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, हृदय के रोग हो सकते हैं, खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे आजकल जो बीमारियां होती हैं इतनी कि हार्ट अटैक आ गया, ये सब किसके कारण होते हैं, सैचुरेटेड फैट के कारण। ये सभी जंतु वसाएं मछली को तेल को छोड़कर नारियल का तेल, दाल, आलू, आलू के चिप्स, केक, पिज्जा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और थर्ड इसका होता है ट्रांस वसा। जैसे संसाधित किए गए असंतृप्त वसा होते हैं, प्रसंस्करण के बाद संतृप्त वसा की तरह हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। तो इसमें ये होता है। अब इसमें ये पूछा गया है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है, यकृत से उत्पन्न होता है। ये पूछ सकते हैं कोलेस्ट्रॉल कहाँ से उत्पन्न होता है, यकृत से। ये शरीर में विटामिन, हार्मोन्स और पित्त का निर्माण करता है, वसा को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट है आपके, ये देखो जो आपके फैक्ट्स होते हैं जो वसा में न्यूट्रिशन में, वो सारे मैंने छोटे छोटे ले लिए हैं। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जेलियस, ये इंपॉर्टेंट है, ने किया। ये ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियस से लिया गया है। C7SO तथा इनसे बना एक जटिल कार्बनिक यौगिक जो 24 अमीनो अम्ल से मिलकर बना है। वनस्पति तथा जंतु प्रोटीन के स्रोत हैं तथा सोयाबीन, मूंगफली, पनीर में पाया जाता है। आपको पता है सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन धागे वाली, गोलाकार, साधारण तथा मिश्रित होती है। शरीर की वृद्धि और उत्कों की फूट की मरम्मत में सहायक होते हैं। ये सब इसके इंपॉर्टेंट है। शिशु देखो, शिशु 3 माह तक 2.3 ग्राम का होता है, 6 से 9 माह तक 6.5 का, 1 से 3 वर्ष तक 22 ग्राम का, और किशोर 9 से 12 वर्ष का 54 ग्राम का, 15 से 18 वर्ष 78 ग्राम का। ठीक है, तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, घुलनशील और ऊष्मा द्वारा संकुचित एंजाइम तथा प्लाज्मा झिल्ली के प्रोटीन सम्मिलित होते हैं। ग्लूटेन प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रही हूँ। फाइब्रिन, फाइब्रिन में क्या होता है, ये रेशम के धागे और मकड़ी के जाले का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये इन्हें जरूर कर लीजिएगा। केरोटीन से क्या होता है, त्वचा, बाल। केसिन, दूध। केरोटीन कहाँ पाया जाता है, नाखून में। थाइब्रिन, रक्त का थक्का। पोलेमिन्स, दाल में। ग्लोसुलिन, अंडे के सफ़ेद भाग को कहते हैं। ग्लूटेलिन्स, अनाज में। मायोसिन, ये मैं आपको एक उस पर भी लिखवा दूंगी, जो सारे फैक्ट्स हैं आपके, ठीक है ना। तो आप ये कर लीजिएगा, यहाँ पे ये सारे जो जो इसमें बन रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसे नोट कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन सी क्लासेस करनी है। आप बस आप मुझे एक कमेंट करके नहीं बताते कि मैम क्लास कैसी चल रही है। कुछ बच्चों का आता है बस, और आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं, कौन सी आपको क्लासेस चाहिए। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और KVS और सुपर टैटो या TGT की जानकारी हो आपको सब इस चैनल पर प्रोवाइड होती रहेंगी। अब मैं सोच रही हूँ पहले KVS के सिलेबस वगैरह, स्ट्रेटेजी वगैरह, सुपर टैटो और KVS की क्या सिमिलरिटी है, टाइम टेबल, इनके बाद मैं आपको KVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊँ और उनकी आप तैयारी कर दीजिए। सबसे पहले हमें उनका सिलेबस पता होना चाहिए, और लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन आए उनको पता होना चाहिए, तभी अपनी कोई भी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ये साइंस की क्लास थी, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिस भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आप क्लास चाहते हैं वो भी बताइएगा। मैथ्स की भी जल्दी क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ, टेंशन मत लीजिए, और इंग्लिश की भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।